स्वागत है स्टूडेंट्स अपने बहुत ही इजी टॉपिक पे एंड दैट इज डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। वी हैव एक्चुअली मूव्ड ऑन टू मैट्रिसेस नाउ। डिटरमिनेंट्स पार्ट बहुत पहले खत्म हो चुका है और मैट्रिसेस मेरे को तो लगता है सबसे ज्यादा इजी है। इट्स रियली वेरी इजी इफ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व the operations of matrices as well as if you all know the types of matrices. अब operation हमने last time शुरू कर दिया था addition and subtraction if you all remember. Okay, अब एक और important operation that is scalar multiplication of matrices. Scalar multiplication of matrices हम लोग आज सीखने वाले हैं and based on this we'll solve questions. Okay, so let's start. What is scalar multiplication? बहुत easy है. Let's suppose मेरे सामने एक matrix है, matrix A which is 1 5 3 6 ऐसा कुछ तो दिया है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या? किसी भी मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने का। लेट दैट कांस्टेंट बी के। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी कांस्टेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है। मान लो इस a को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को मुझे नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा पता है? हर एक एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 and this is your answer. इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाम तूफानी है लेकिन काम बहुत इजी है। क्या करना है उसमें? 3 into a मतलब हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने का। 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा 3 6 जा। इतना इजी। चलो मान लो कि मुझे 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे इसको मान लो -2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -2। पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? -2 into मैट्रिक्स A। A कौन है? 1 5 3 6। तो -2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा? -2 into 1 -2, -2 into 5 -10, -2 into 3 -6, -2 into 6 -12। आई होप दिस इज क्लियर। सो -2 A का जो आंसर होगा वो ये होगा। किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो एलिमेंट, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को वो नंबर जाके मल्टीप्लाई होगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि मेरे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B which is 1 5 0 3 -1 6 और मुझे फाइंड करना है 5 into B। मुझे क्या फाइंड करना है? 5 into B। तो मैं क्या करूंगा? 5 मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स B को। मैट्रिक्स B कौन है वो लिख लो। अब 5 मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल। 5 into 1 5, 5 into 5 25, 5 into 0 0, 5 3s are 15, 5 into -1 5 into 6 and this is my answer for 5B. I hope the answer is clear. बहुत इजी होता है। ठीक है, इतना ही नहीं। मान लो कि मुझे 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। तो क्या करोगे? 1/2 into B। B कौन है? 1 5 0 3 -1 6। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है मतलब इसको डिवाइड बाय 2 भी बोलते हैं। डिवाइड बाय 2 तो आंसर क्या होगा? हाफ ऑफ B का देखो। 1 डिवाइड बाय 2 इज 1/2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 5/2 या फिर 1/2 into 5 5/2, 1/2 into 0 0, 1/2 into 3 3/2, 1/2 into -1 -1/2, 1/2 into 6 is 3। दिस इज माय आंसर। आई होप आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। जो नंबर आपको दिया मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें हर एक एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दैट वी हैव लर्नड इन द लास्ट लेक्चर, लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब देखो कैसे। If A एक मैट्रिक्स दिया है, B एक और मैट्रिक्स दिया है, then find the matrix A minus 2B plus 6I where I is the unit matrix of order 2। I is the unit matrix। मैंने आपको सिखाया था टाइप ऑफ मैट्रिसेस, उसमें मैंने बताया था कि I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का एक और नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, सो आपका ये जो I है वो कैसा दिखेगा? यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ऑर्डर 2 बोला है मतलब 2 क्रॉस 2।
will be your I. Remember, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं, ठीक है, और ये ऑर्डर 2 मतलब 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। मुझे क्या फाइंड करना है? a minus 2b plus 6i. Solution. I have to find the answer for a minus 2b plus 6 into i. स्टार्ट करें, ठीक है। a कौन है? ये रहा 1 minus 2 5 3 minus 2 into b कौन है? ये रहा 1 minus 3 4 minus 7 plus 6 into i कौन है? ये वाला 1 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे भी है। बचपन में सिखाया था बॉडमास रूल, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से पहले मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। सो इसको छेड़ने का नहीं। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर रखा मैंने, 2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 into minus 3 is minus 6, 2 4 जा 8, 2 into minus 7 is minus 14, प्लस 6 को मैं अंदर भेजूंगा, 6 1 जा 0 0 6, बिकॉज 6 0 0 होता है, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉपर मैट्रिसेस है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 1 minus 2 minus 1 minus 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, minus 2 plus 6 4 5 minus 8 minus 3 3 minus of minus 14 17। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ये वाला एज इट इज, इसको मैंने छेड़ा नहीं अब तक, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करने से अपना कर लिया। अब लास्ट में मुझे इन दोनों को ऐड करना है। -1 plus 6 5 4 plus 0 4 -3 plus 0 -3 17 plus 6 23 and this is my answer for a minus 2b plus 6i. I hope the answer is clear. इसमें सब्ट्रैक्शन एडिशन भी था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी था, पर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा रिमेंबर स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये सॉल्व कर दिया, उसके बाद ये ऐड कर दिया एंड आई हैव द आंसर। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 2. सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन नाउ. Let's start with the next question, that is question number 3. Again based on addition subtraction. आज जितने भी सम हम लोग सॉल्व करने वाले सब एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ही होंगे, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, इफ ए एक मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर अगर मुझे लिखना है तो वो 3 क्रॉस 3 होगा, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है, तो इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही होना चाहिए, बिकॉज एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम है। चलो 3 क्रॉस 3 इज गिवन, then find the matrix C such that a plus b plus c is a zero matrix. मतलब गिवन क्या है? गिवन इज a plus b plus c is a zero matrix. जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो है, ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ भी होने दो, अंदर सब कुछ जीरो, ठीक है। सो व्हाट इज a? a मुझे पता है, सो a इज 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 and 1 plus b. What is b? 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3. I have a, I have b plus c equal to 0. What is the zero matrix? अब यहाँ पर मैं जीरो मैट्रिक्स को भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ही लूंगा. Why? Because मुझे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, जिसका जो इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सब कुछ सेम होना चाहिए. इनफैक्ट सी जो मुझे फाइंड करना है उसका भी ऑर्डर वही होना चाहिए 3 क्रॉस 3, तो ही एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. तो जीरो मैट्रिक्स को मैंने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा व्हिच इज 3 क्रॉस 3 और अंदर सब कुछ जीरो. अब मुझे क्या फाइंड करना है? सी. कैसे करूंगा? देखो इन दोनों को ऐड कर लो, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा. इस मैट्रिक्स को मैं उधर भेज दूंगा, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सी मिल जाएगा. ओके, सो पहले इन दोनों को ऐड कर दे. सो इन दोनों को ऐड करके एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा. एडिशन 1 + 9 10 2 ± 1 1 -3 + 2 -1 -3 ± 4 -7 7 + 2 9 -8 + 5 -3 0 + 4 4 -6 + 0 -6 1 + -3 -2.
टू दिस जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या करना है, इस पूरे को वहां भेज दो। तो C इज इक्वल्स टू ये जो जीरो मैट्रिक्स है वो लिखूंगा मैं, ये यहां पे यहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दिया, अगर बाहर प्लस है वहां जाएगा तो माइनस। कौन 10 1 minus 1 minus 7 9 minus 3 4 minus 6 minus 2, and now let's subtract this. 0 minus 10 minus 10, 0 minus 1 minus 1, 0 minus of minus 1 plus 1, 0 minus of minus 7 7, 0 minus 9 minus 9, 0 minus of minus 3 3, minus 4 6 2, and this is a 3 cross 3 matrix which is of matrix C, जो मेरा आंसर है। ठीक है, जैसे बचपन में आप इसको सॉल्व करके C फाइंड करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वही करना है, सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करते हैं बस। ठीक है, सिंगल नंबर ऐड नहीं हो रहा है, पूरा मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है, डजंट मैटर, सॉल्यूशन रिमेन्स C। If this is clear, question number 4 will be very easy for you. It will be just like a walk in a park. Let's start. If I have a matrix A, I have a matrix B, I have a matrix C. अब ABC का ऑर्डर क्या लिख लो, 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, सबका ऑर्डर सेम है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल। फाइंड मैट्रिक्स X, अच्छा मुझे X फाइंड करना है, सच दैट 3A - 4B वगैरह वगैरह दिया है। ठीक है, जो दिया है हम तो उसी से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज गिवन 3A minus 4B plus 5X equals to C। इसमें से 3 इंटू जो मैट्रिक्स मालूम है वो लिख दो, 3 इंटू A, चलो वो लिख दिया, माइनस 4 इंटू B, B भी लिख दो, प्लस 5 इंटू X नहीं मालूम, इक्वल टू C। C को फिलहाल मैं नहीं लिखता हूं, उसको मैं बाद में लिख दूंगा। क्या ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप ये बाद में सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर ये इसलिए लिखा था कि मैं मल्टीप्लाई कर पाऊँ, तो मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, 3 1 जा 3 minus 6 9 minus 15 minus 18 0 minus 4, मैं सिर्फ 4 अंदर भेज रहा हूँ, माइनस नहीं भेजा है मैंने, -4 -8 16 8 4 20, ठीक है, प्लस 5x इक्वल टू C। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लो, देखो क्या आंसर आता है, 3 माइनस ऑफ -4 7, -6 माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है तो 8 - 6 2, 9 - 16 -7, -15 -8 -23, -18 -4 -22, 0 -20 -20, प्लस 5x इक्वल टू C। अब C लिख दो, 2 4 -1 -4 -3 6। अब अगर x ढूंढना है तो ये सब कचरा उधर फेंकना पड़ेगा, तो इस कचरे को उधर फेंकने के लिए माइनस कर दे, 2 4 -1 -4 -3 6 माइनस ऑफ, ये वहां जाएगा तो माइनस बन जाएगा ना, क्या आएगा देखो, 7 2 -7 -23 -22 -20, so my 5x will be, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, 2 - 7। अब हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट, ये पोजीशन के साथ 2 - 7 -5, 4 - 2 2, -1 माइनस ऑफ -7 तो ये हो गया +7 - 1 is 6, -4 माइनस ऑफ -23 +23 - 4 is 19, -3 माइनस ऑफ -22 +22 - 3 is 19, 6 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, so 20 + 6 is 26, and this is the 3x2 matrix 5x। बट क्या मुझे 5x फाइंड करना है, नहीं, मुझे तो सिर्फ x फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ x फाइंड करना है तो ये जो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा 1/5, 1/5 ऑफ व्हाट, 1/5 ऑफ -5 2 6 19 19 26, लेकिन 1/5 को 1/5 रखा तो भी चलेगा, या फिर उसको अंदर भेज दो, -5/5 is -1, 2/5 6/5 19/5, again 19/5
26/5। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक फ्रैक्शन में रखा, इट इज अलाउड। So both these questions were similar to each other, मैंने इसलिए इसको एक साथ सॉल्व कर लिया। I hope the question is easy। सब्ट्रैक्शन एडिशन का सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पर, ओके। सो मेक अ नोट ऑफ दिस। मेरे हिसाब से तो आप खुद ही सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चंस को खुद ही ट्राई करो और आंसर निकाल के देखो, ओके। Now let's move to question number 5। It's a equation based question, जो आप लोग एक्चुअली लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे 10th स्टैंडर्ड में, उस टाइप का क्वेश्चन है। देखो 3x minus y equals to something, x minus 3y equals to something, ऐसा कुछ तो दिया है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग जनरली 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर चलो मैट्रिक्स दिया है, वरना आपको क्या दिया होता था, 3x minus y equals to 10, x minus 3y equals to 11, solve the two equations and find the value of x and y, वही तो दिया है, solve for x and y, okay। so you have to solve this as your linear equation question, और फिर मुझे फाइंड करना है x और y का वैल्यू। x और y का जो वैल्यू मिलेगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं, ओके। सो हाउ टू सॉल्व दिस? तो सबसे पहले जो गिवन है उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? 3x minus y is equals to 1 minus 1 minus 1 1, let this be equation number 1। similarly x minus 3y is equals to 0 minus 1 0 minus 1, let this be equation number 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके। या तो आप इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आप देखोगे x और y के जो कोएफिशिएंट्स है वो आपस में स्वैप हो गया, जो x का कोएफिशिएंट था वो y का है, जो y का कोएफिशिएंट था वो x का है। और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हम लोग स्पेशल मेथड यूज करते हैं, दैट इज ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्स्टिट्यूट। वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, पर ठीक है मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वही करने वाला है। सो व्हाट आई डू इज, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई राइट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, ताकि इधर 3x सेम हो जाएगा। सो इट विल बिकम व्हाट, 3x minus 3 3s are 9y is equals to, इस पूरे को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे बिकॉज दोनों में 3 है। सो व्हाट आई राइट इज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है? 3x minus y equals to 1 minus 1 minus 1 and 1। सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है? 3x minus 9y is equals to 0 minus 3 0 minus 3। अब ध्यान देना ये सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, पहली बार आप मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करने वाले हो। ऐसे जब भी सब्ट्रैक्ट होगा साइन चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। आंसर देखो 3x minus 3x कट, minus y plus 9y 8y minus y plus साइन चेंज होगा तो ये वाला लगेगा ना, प्लस 9y इज 8y। यहाँ पर देखो क्या आता है, 1 minus 0 1 minus 1 minus of minus 3 minus 1 minus of minus 3, ये हो गया 3 minus 1 2 minus 1 minus 0 minus 1 1 minus of minus 3 4, ठीक है। पोजीशन वाइज इसको इसके साथ ही सब्ट्रैक्ट किया, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ओके। सो आई हैव दिस वैल्यू। अब इससे मुझे y का आंसर मिल सकता है ना, कैसे कैसे कैसे, इससे मुझे y कैसे मिलेगा? 8 डिवाइड कर दो। सो 8 अगर डिवाइड करो तो ये 1/8 हो जाएगा, 1 2 minus 1 4। तो 8 को अगर मैं अंदर पुट करूं तो क्या मिलेगा? देखो 1/8, 2/8 मतलब 1/4, minus 1/8, 4/8 मतलब 1/2, and this is the answer for y। लेकिन मुझे सिर्फ y नहीं फाइंड करना है, मुझे तो x भी फाइंड करना है। तो y से x कैसे मिलेगा? जनरली जब एक आंसर मिल जाए तो हम लोग उसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। तो एक काम करता हूं मैं फर्स्ट वाले में पुट करता हूं, बिकॉज़ ये सिंगल y है, इजी है सॉल्व करना। सो व्हाट आई राइट इज सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन है आपका?
3x minus y 1/8 1/4 minus 1/8 1/2 is equals to 1 minus 1 minus 1 1. अब ये वाला उधर भेज दो, so 3x is equals to 1 minus 1 minus 1 1 plus 1/8 1/4 minus 1/8 1/2. So 3x is equals to, देखो क्या आंसर आता है, 1 plus 1/8 1 plus 1/8 8 1 is 8 plus 1 9/8 minus 1 plus 1/4 minus 1 plus 1/4. So देखो ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। So 4 मल्टीप्लाई करेंगे, minus 4 plus 1 is minus 3/4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, minus 1 plus minus, तो minus 1 plus minus minus होता है, minus 8 minus 1 is minus 9/8. 1 plus 1/2 1 plus 1/2 2 1 2 plus 1 3/2, ठीक है। तो ये मुझे इन दोनों को ऐड करके मिला, फ्रैक्शन में मिला, चलेगा। फाइनली मुझे क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू, ठीक है। सो x विल बी, ये 3 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ 9/8 minus 3/4 minus 9/8 3/2. अब इस 3 को अंदर से डिवाइड कर दो, ये 3 जब इसके पास जाएगा तो 3 3s 3/8 3 1s minus 1/4 3 3s minus 3/8 3 1s 1/2, and this is the answer for x. So I have the answer for y, I have the answer for x. कैसे सॉल्व किया, साइमल्टेनियस सॉल्विंग, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से पूरे सब को सॉल्व किया। बहुत आसान है, मैट्रिक्स को सिर्फ अलजेब्रा का नंबर समझ के सॉल्व कर लो, बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आई हैव डन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सिमिलर टू दिस, जो आप कर लोगे बहुत आसानी से, मुझे पता है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड आल्सो सॉल्व क्वेश्चन 6। I hope आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। Now let's move to 7th question. Now this question is again based on matrices, but trigonometry involved है। क्या फर्क पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री आया फिर भी डरने का नहीं, सम सेम तरीके से सॉल्व होने वाला है। How? Let's start. Cos theta into this matrix. अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो क्या आएगा, cos into cos, cos square theta, cos into sin, sin theta cos theta, cos into minus sin, माइनस साइन थीटा cos थीटा, cos into cos, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये मिल गया। प्लस ये भी साइन मल्टीप्लाई करना चाहता है, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस कॉस, माइनस साइन थीटा cos थीटा, साइन इंटू कॉस, साइन थीटा cos थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों मैट्रिक्स मिल गया। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, मुझे पता है कि जब ऐड होता है तो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो पोजीशन है वो उसी के साथ ऐड होगा। नेक्स्ट sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्या ये सॉल्व हो पाएगा? यस। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा है, आइडेंटिटी। sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा कैंसिल, 0, माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 0, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, या फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बोल लो। अरे ये क्या मिल गया, ये तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है व्हिच इज ऑफ ऑर्डर 2। सो द क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। सॉल्यूशन देखो कितना इजी है। आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इट्स दैट इजी। एंड जनरली अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है मैट्रिसेस में, तो पहली बात तो हम लोग मैट्रिसेस को सीख रहे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख रहे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। देखो, इफ A इज सम गिवन मैट्रिक्स और इसके एलिमेंट्स इमेजिनरी नंबर्स है, B इज आल्सो सम मैट्रिक्स, ठीक है, और वो I क्या होता है उसका मीनिंग दे दिया होगा, हमें पहले से पता है। फाइंड A plus B and A minus B, ठीक है। सो एज पर दिस क्वेश्चन, जैसा ये बोल रहा है मैं वैसे ही करूंगा। पहले मैं A plus B फाइंड करूंगा। A कौन है, I 2I minus 3 and 2, प्लस B फाइंड करूंगा। B कौन है, 2I 2 minus 3,
So what is the answer for this one? I plus 2i, 3i, 2i plus I, 3i, minus 3 plus 2, minus 1, 2 plus minus 3, minus 1. a plus b मिल गया, मुझे a minus b भी निकालने बोला है, ठीक है. So what is a? I, 2i, minus 3 and 2, minus 2i, I, 2 minus 3. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है. I minus 2i, minus I, 2i minus I, minus 3 minus 2, minus 5, 2 minus 1 minus 3, 5. दोनों मिल गया. नेक्स्ट क्या पूछा है? शो दैट a plus b is singular. ये रहा a plus b. और सिंगुलर मतलब क्या, याद करो, लास्ट टाइम सॉल्व किया था. सिंगुलर मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है. तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, a plus b का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा. a plus b का आंसर कितना आया था? 3i minus 1 minus 1. डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस करने का, कट करने का. 3i into minus 1 is minus 3i. ठीक है. 3i into minus 1 is minus 3i और बीच में माइनस का साइन ऐसे ही होता ना. सो minus 3i minus minus plus 3i which is equal to 0. Therefore a plus b is singular matrix because उसका डिटरमिनेंट क्या आया? 0 आया. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या पूछा है? इज a minus b सिंगुलर? वो लोग पूछ रहे हैं कि a minus b सिंगुलर है या नहीं है. चेक कर लेते हैं. अब a minus b के लिए मुझे फिर से a minus b का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा. a minus b कौन है? minus I minus 5. डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? क्रॉस करने का, कट करने का. 5 into minus I minus 5 minus 5 into I minus 5 और बीच में माइनस का साइन. सो minus 5 plus 5 0. अरे ये भी 0 आया. इसका मतलब a minus b is also singular matrix. I hope this is clear. a plus b सिंगुलर आया, a minus b भी सिंगुलर आया. जस्टिफाई आंसर. जस्टिफाई तो हमने कर लिया ना डिटरमिनेंट निकाल के. डिटरमिनेंट निकाल के ही तो बताया ना वो सिंगुलर है. इट इज दैट इजी. देखो सोल्यूशन कितना इजीली मिल गया. क्या किया हमने? a plus b, a minus b दोनों को अलग अलग फाइंड किया. सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट फाइंड कर दिया. बोथ दिस क्वेश्चन वर इजी. क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 वेरी इजी. क्वेश्चन 9 ये आप लोग करने वाले हो. सिर्फ आपको मैट्रिक्स ऐड करना है और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंपेयर करके x और y का वैल्यू निकालना है. ओके. सो क्वेश्चन 9 इज व्हाट यू ऑल विल डू. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन नंबर 9 में, डू लेट मी नो. आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन. बट बहुत इजी है. अब ट्राई कर लोगे और आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन 10 इज ऑलरेडी डन. वो हम लोग कर चुके. ओके. सो इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 11 बचता है जो मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगा. डोंट वरी. बहुत आसान है. वो भी वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके पीछे. अदरवाइज इट्स वेरी इजी. उसके साथ साथ मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ. दैट इज फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज 4b. उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड वन आपको करना है. फर्स्ट एंड थर्ड वन. ओके. एंड इजीली सॉल्व हो जाएगा. ट्राई कर लेना. दैट्स इट. विल स्टॉप हियर. इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच.